क्या करें जब 1 से 6 महीने के बच्चों के मुंह में जो है छाले हो जाएं। आपको ये देखने में छाले जैसे तो नहीं लगते, लेकिन ये वाइट फंगस सा होता है, सफ़ेद पदार्थ होता है जो बच्चे के मुंह के चारों ओर जम जाता है और इस स्थिति में बच्चा दूध नहीं पीता, लगातार रोता जाता है। तो इस बच्चों के मुंह में छाले होने का कारण क्या होता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और उसको आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं बताऊँगी आज की वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया, वेलकम टू माई चैनल एपिक मॉम इंडिया। आज हम बात करेंगे 0 से 6 महीने के बच्चों के मुँह में होने वाले छालों के बारे में। बड़ों की तुलना में जो छोटे बच्चों के मुंह के जो छाले होते हैं वो आपको छाले जैसे नहीं दिखते। वो आपको ऐसा लगता है कि बच्चों के मुंह में जो है दूध जमा हो गया है, जीभ जो है दूध जम गया है, गालों पे जो दूध जम गया है वो दूध जैसा लगता है, लेकिन वो दूध नहीं होता। छोटे बच्चों के जो बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, 0 से 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, जो मदर का दूध पी रहे होते हैं, उनके मुँह के छाले बड़ों के छालों की तुलना में बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और उसमें जो है आपको एक वाइट लेयर से दिखेगी होठों के ऊपर, इस तरह की आपको वाइट लेयर से दिखेगी। होठों के ऊपर वो जम जाते हैं और बच्चा जो है उस कंडीशन में कई बार दूध भी नहीं पीता है। तो इसका कारण क्या होता है? सबसे पहले इसका जो कारण होता है वो बच्चे का पेट हो सकता है। कई बार बच्चे का पेट जो है वो साफ़ नहीं होता और उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चे के पेट में जो है उसका हाजमा जो है वो सही नहीं है। तो उसकी वजह से जो होता है, जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है बच्चे के मुंह में छाले होने का, कि उसका जो पेट सही नहीं है। पेट सही ना होने की वजह से बड़ों के मुंह में भी छाले हो जाते हैं। तो इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मदर फीड कर रहे होते हैं, माँ बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नुकसान कर जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो हाजमा है वो सही नहीं हो रहता और उस वजह से उनके जो है मुंह में छाले हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जब ओवर फीड कर लेते हैं और वो जब दूध जब बाहर निकालते हैं, जब वो दूध की उल्टी कर रहे होते हैं या फिर एक्स्ट्रा दूध जब वो बाहर निकालते हैं, तो कुछ दूध जो है उनके मुंह में लगा रह जाता है और कुछ बच्चे जो है मुंह में दूध भर लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी देर मुंह में दूध जमा रहने की वजह से वो ईस्ट जैसा जो होता है, ईस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, वो इन्फेक्शन बच्चों के मुंह में हो जाता है। और इसका एक और कारण होता है, अगर आप जो मदर हैं, जो बच्चे मदर का दूध पीते हैं और जो मदर के जो निप्पल्स होते हैं उसमें जो है कोई इन्फेक्शन हो गया है, आप जो ब्रा यूज़ कर रही हैं वो किसी अच्छी क्वालिटी की नहीं है या फिर उसको प्रॉपर जो है एयर ड्राई नहीं हो पाई है या फिर वो ब्रीथेबल ब्रा नहीं है, जिसकी वजह से जो उसमें नमी रहती है, तब बच्चे को जब फीड कराते हैं उसके बाद आप कवर कर लेते हैं और फिर फीड कराते हैं, तो ये प्रोसेस जब बार बार चलता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी एक इन्फेक्शन होता है कि बच्चे जो मदर की जो ब्रेस्ट के निप्पल्स होते हैं उससे बच्चे के मुंह में जो है इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर आपका बच्चा जो है बोतल से दूध पीता है तो कई बार बोतल जो है अच्छे से बॉयल वाटर में आप वॉश तो करते हैं, कई बार ये वॉश नहीं हो पाती है, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाई है, कई बार आपने उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है उसको क्लीन करे हुए, तब भी जो है उन बोतल के द्वारा भी बच्चे के मुंह में जो है इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो मुंह के छाले हैं वो हो सकते हैं। बच्चों के मुंह में होने वाले छालों को आप घर पर ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर आप बच्चों को वॉच कर रहे हैं तो ये जो बच्चे के छाले हैं, सबसे पहले आपको बच्चे के छाले में और जो आपका ये फंगस है उसमें और जो बच्चे के मुंह में दूध जमा है उसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक सूती कपड़ा लेना है, उसको गर्म पानी में अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से धो के उसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपको उसमें अपने फिंगर लेके बच्चे के मुंह में बहुत ही हल्के से घुमानी है। आप इसको कपड़े को जो है दोबारा गुनगुने पानी में हल्का सा गीला करें, जिससे वो बच्चे को चुभेगा नहीं। अगर छाले ज़्यादा हैं तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको घुमानी है पूरे मुंह में, टंग पे, दोनों तरफ चिक्स पे, लिप्स के ऊपर और नीचे, तो चारों तरफ घुमानी है। उससे आपको जब देखेंगे तो उसमें आपको जो है वाइट सा कुछ दिखेगा। जो वाइट बाहर आ गया है वो जो है दूध है जो बच्चे के मुंह में जम गया था, और उसके अलावा जो अंदर है जो कि साफ़ नहीं हो रहा है वो जो है बच्चे का मुंह का इन्फेक्शन है, जो छाले हैं वो हैं। और उसके अलावा आपको इसको बहुत ही हल्के हाथ से करना है, आपको इसको टाइट हाथ से नहीं करना। उससे अगर आप बहुत ज़्यादा उसको ज़्यादा बार बार अगर उसको सोचेंगे कि इसी से क्लीन हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। मुंह में जख्म हो सकते हैं और खून भी आ सकता है। तो आपको यह बहुत ही जेंटली करना है, बहुत ही सॉफ्ट हाथ से करना है। जब आप इस प्रोसेस को कर लें तो उसके बाद आपको दिख जाएगा कि बच्चे के मुंह में कहाँ कहाँ छाले और कहाँ कहाँ दूध जमा था। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके बच्चे को जो है दिन में कम से कम 4 बार बच्चे के मुंह की सफाई रखनी है। इस प्रोसेस से भी करना है। और जब बच्चे को आप बात कराती हैं तब जो है वो सॉफ्ट कपड़ा लेके उसी पानी से आप बच्चे के मुंह में जो है अच्छे से उसकी टंग क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन का एक ब्रश भी आता है जो मैं भी अपनी बेबी के लिए यूज़ कर रही हूँ, और सिलिकॉन का ब्रश आता है, उसको आप फिंगर में पहन के बच्चे का जो टंग क्लीनर होता है उसको कर सकते हैं। उसमें एक तरफ डॉट से बने होते हैं, तब बहुत सॉफ्ट ब्रश होता है, तो उससे बच्चे की जो है आप मुंह की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है अपने निप्पल्स की भी सफाई कर रखनी है। जब आप बच्चे को फीड कराते हैं उसके बाद
कॉटन के कपड़े से गीला करके उससे आपने अपने निप्पल साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब बच्चे को फीड कराते हैं उससे पहले भी आपको यही करना है, उसके कराने के बाद भी यही करना है। जब आपके मुंह की सफाई रहेगी और बच्चे के मुंह की सफाई रहेगी तो ये इन्फेक्शन जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। घर में आप क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चे के जो है इन्फेक्शन को दूर करने के लिए? मोस्टली जो कहते हैं कि छाले जो हैं, जो ग्लिसरीन आती है वो बच्चों के मुंह के जो है छालों को दूर कर देती है। लेकिन मैं 0 से 6 महीने के बच्चों को जो है ग्लिसरीन रिकमेंडेड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं और आप कुछ भी उनके ऊपर ट्राई नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप होम रेमेडीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं तो डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ग्लिसरीन भी लगानी चाहिए तो वो डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। उसके अलावा अगर आप होम रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो आप जो है बहुत हल्का सा जो है घर का बना हुआ देसी घी बच्चे के मुंह में लगा सकते हैं, क्योंकि घी से इतना कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो घर का बना हुआ है। बहुत हल्की मात्रा में आप लेके बच्चे के मुंह में लगा सकते हैं। इससे आपको जो है 4 से 5 दिन में आराम मिल जाएगा। अगर बच्चे का पेट साफ़ हो गया है तो मुँह के छाले जो है धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपको जो अगर बच्चा मुँह में दूध भर लेता है, जैसे कि मेरी बेबी है, मेरी बेबी को जो मुँह में छाले हुए थे, मेरी बेबी को भी मुंह में छाले हो गए थे। ये देखिए, ये है जो मेरी बेबी के मुंह में छाले हुए थे। और मैंने भी इसी तरीके से जो आपको बता रही हूँ उसी तरीके से इसके मुंह के छालों को जो है ठीक किया था। मेरी बेबी का जो है टमी थोड़ा ख़राब था तो उसके लिए टमी की जो है मैं दवाई लाई थी। उसके बाद उसका जब टमी ठीक हो गया था तो उसके बाद जो है उसके मुंह के छाले भी ठीक हो गए। उस मैंने भी अपने बच्चे की मुंह की सफाई इसी तरह करी थी, जैसे मैंने आपको बताया 4 बार कॉटन के कपड़े को गीला करके उससे साफ़ करा था। बच्चे के मुंह में घी लगाने के अलावा आप जो है कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। कोकोनट बहुत ही हल्की सी मात्रा में लीजिए और बच्चे के मुंह के जो चारों तरफ जहाँ पे आपको लग रहा है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आप बच्चे के जो चिक्स के आप छाले देखना चाहेंगे तो आप जब चिक्स में अंदर हाथ डालेंगे, मुंह के अंदर हाथ क्लीन करके जब आप हाथ डालेंगे तो आप देखेंगे एक मोटा सा वो जगह थोड़ी सूजन सी आ जाती है, ऐसे मोटी सी बाहर हो जाती है। तो छाले जो बच्चे के मुंह के जो चिक्स के छाले वो आपको आराम से दिख जाएंगे। और जो लिप्स में है, लिप्स में यहाँ पे अंदर भी छाले होते हैं और यहाँ पर भी छाले होते हैं, तो वो आपको जब आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो वो भी आपको दिख जाएंगे। तो आपको उसको हल्के हाथ से ही क्लीन करना है। इसके अलावा आप घी यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप कोई दवाई यूज़ करना चाहते हैं तो एक माउथ पैंट आता है कैंडिड करके, ये है उसकी पिक। ये माउथ पैंट आता है कैंडिड और मैंने अपने बेबी के लिए यही यूज़ करा था। लेकिन ये जो है बच्चों के मुंह में थोड़ा लगता है, इसको लगाने के बाद जो है बच्चे रोते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा छाले हैं तो पहले आप ये माउथ पेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिए। ये जो माउथ पेंट है बच्चे के मुंह का कैंडिड माउथ पेंट जो है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। बहुत ही जनरल दवाई है, इसलिए मैंने तो ये जो है डॉक्टर से बिना पूछे भी यूज़ कर ली थी, क्योंकि बहुत ही जनरल दवाई है, आसानी से भी आपको किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगी। मैं तो अपने बेबी के लिए यही यूज़ करा था जबकि बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे। लेकिन मैंने ये जो है ज़्यादा नहीं लगाया था, दिन में 1 या 2 बार लगाया था और 4 दिन तक लगाया था। उसके बाद जो है मैंने उसके जो है होम रेमेडीज़ यूज़ करी थी, क्योंकि इसको लगाने के बाद ये बच्चों की जलता है और बच्चे बहुत रोते हैं। तो उनको हम कोई भी नहीं देख सकता कि इतने छोटे बच्चों को जो इतनी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। तो पहले आप ये यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो सीधा डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि बच्चे के मुंह में बार बार ये चीज़ें ना हो तो आपको उसके बच्चे के मुंह की सफाई रखनी चाहिए। मैंने भी अपनी बेबी के लिए इसी तरह सफाई रखी थी। अब जो है उसके मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हैं। उम्मीद है अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।